है वो इसी में फंसा हुआ है कि मेरा पुत्र ही सब कुछ बन जाए। तो कहते हैं कि जब अन्याय से राजा ने अपने पुत्रों को पाला और छोटे भाई के जो पुत्र हैं उनको लाक्षागृह में भेज करके उनको जलाने का प्रयास किया, तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र के सामने आकर के समझाया, भैया यदि आप मेरी सलाह माने। उन्होंने यहाँ पर विदुर नीति की चर्चा की और तरह तरह से उन्होंने अपने बड़े भाई को समझाया, पर उनकी बुद्धि मोह ग्रसित होने के कारण कहीं भी उनको ज्ञान नहीं आया। और किसी ने जाकर के शिकायत कर दी दुर्योधन से कि जो तुम्हारे चाचा विदुर जी है ना, वो आपके पिता को समझा रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। जब मुझे कहीं से पता चल जाता है कि कोई मेरे विरोध में खड़ा है तो हम आप सब यही करने लगते हैं कि किस तरह से इस व्यक्ति को जीवन से हटाया जाए। भैया ये जीवन परमात्मा ने दिया है और ये वही ले सकता है, भले कारण कोई बन जाए। यदि आप माध्यम बन जाएंगे तो ये समझ लीजिए वो प्रकृति उसकी जो टार्च है ना उससे कोई बचता नहीं है। तो इसी तरह से हर विधा से धृतराष्ट्र जी को विदुर जी ने समझाया, पर उनकी बात उनको समझ में नहीं आई। और उधर दुर्योधन को जब पता चला तो उसने अपने काका विदुर जी को बहुत उल्टा सीधा कहा, जिसका वर्णन उचित नहीं है। ये समझो कि उसने क्या नहीं कहा, उसने सब कुछ कह दिया। फिर पुत्र मोहमर उनके पिता दुर्योधन के जो पिता हैं वो समझे नहीं। उसी समय विदुर जी ने क्या किया, कौरवों को छोड़ दिया। कहते हैं जो विदुर जी संत है, कहते हैं यदि जीवन से संत चला गया तो समझ लेना कि आज के बाद से ही हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको यदि हमने अपने जीवन से, संस्कारों को अपने जीवन से हटा दिया तो समझो वो संत मेरे जीवन से चला गया। तो संत कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि विदुर जी कौरवों को छोड़कर, विदुर जी धर्म है और वो उन्हें छोड़ करके चले गए। तो जब मूर्तिमान धर्म किसी को छोड़ देता है तो क्या होता है कि यदि संत जीवन से निकल जाए, सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का पुण्य चला गया, धर्म चला गया। इसका मतलब निश्चित हो गया, तय हो गया, अब इनको इनकी हार सुनिश्चित है। उसी प्रकार से जैसे सुंदरकांड में, रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि जब रावण ने भैया विभीषण को लात मारी और विभीषण जी भी संत है, वहां पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसी दिन से उसके अभाग्य की दिन प्रतिदिन उसके जीवन में जब संत चला जाता है, क्या बाबा कहते हैं, रावण जाबाही विभीषण त्यागा, रावण जाबाही विभीषण त्यागा, भयवो विभवो विनु तबहि रावण जाबाही रावण
बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय। तो जैसे ही विदुर जी उनके जीवन से जाते हैं, उसी समय उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। उधर कुछ समय बाद यमुना जी के तट पर उद्धव जी आते हैं। वो क्या कहते हैं? उद्धव ने विदुर जी को महाभारत युद्ध का परिणाम बताया और भगवान क्योंकि स्वधाम गमन कर गए, इसकी कथा सुनाई। विदुर जी महामैत्रेय से मुनि के पास जाते हैं, क्योंकि उद्धव जी महाराज उस समय बद्रिका आश्रम चले गए। कहा आगे की जो बात है वो मैत्रेय जी से विदुर जी का संवाद होता है। विदुर जी द्वारा कई प्रश्न किए गए। सुखाय कर्माणि करोति लोको, क्या? सुखाय कर्माणि करोति लोको, नातैः सुखं वान् दुःपराम् वा। विदुर जी ने मुनि मैत्रेय जी के पास जाकर के उनसे पूछा, ये महाराज, इस संसार में सब सुखी होना चाहते, हम आप क्या चाहते हैं? सुख की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन सुख कहीं है नहीं। ये मृग तृष्णा की तरह है। हमको लगता है कि अब इसमें सुख है, अब इसमें सुख है। जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसमें कोई सुख नहीं है। सुख किसमें है? परमात्मा के आनंद में है। परमात्मा का आनंद का नाम क्या है? आनंद है। वो मंगल के घर है, उनको ही आनंद कहा गया है। कल क्योंकि कथा भगवान कल जन्म लेंगे, आगे की जो कथा कल आएगी तो उसमें नंद के आनंद भयो कि हम आप गाएंगे। तो विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी से कि महाराज, इस संसार में सब सुखी होना चाहते हैं, किंतु जो जितना सुख पाना चाहता है उतना ही दुख के दलबल में फंस जाता है। क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं लेकिन वो होता नहीं है, हमेशा विपरीत ही होता है। तो विदुर जी महाराज को बताया मैत्रेय जी ने। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि ये संसार तो दुखालय है, इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। विदुर जी ने भी कुछ प्रश्न किए कि सृष्टि की प्रक्रिया कैसे हुई। मैत्रेय जी ने बताया, नारायण ब्रह्मादि सनकादि प्रसंग सुनाया। और फिर बताया कि सबसे पहले यहाँ क्योंकि जल ही जल था, फिर कैसे पृथ्वी बनी, इस बात को बताया। फिर कहा जब ये पृथ्वी, कहते हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य था जो पृथ्वी को चुरा करके ले गया। तो जैसे ही तो जब मनु और शत्रुपा को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, कहते सनकादि जब सृष्टि क्रम हुआ, ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को प्रकट किया, तो वो तुरंत ही भगवान की कथा के लिए चले गए और उन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। फिर रुद्र को प्रकट किया। रुद्र ने जो सृष्टि की, आप जानते हैं जो भूत बेताल हैं वो सब भगवान शिव के हैं, तो उनसे भी वो कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा रे सृष्टि बंद कर दीजिए। फिर कहा मनु और शत्रुपा आए, तो उनको आदेश किया ब्रह्मा जी ने कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। तो कहा हे नाथ, हे प्रभु, ये सृष्टि का विस्तार कैसे हो सकता है जब पृथ्वी ही नहीं है। तो कहा हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है वो पृथ्वी को चुरा करके ले गया। कहते उसी समय जब ब्रह्मा जी को छींक आई और उसे छींकते ही उसी समय 12 भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की, 12 भगवान की, 12 भगवान की प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ला करके पुनः स्थापित कर दिया। विदुर जी ने फिर पूछा
उन्होंने प्रश्न किया, पूरी बात बताई कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कौन हैं। तो बताया कि ये भगवान के पार्षद ही हैं और जिनको सनकादिकों ने श्राप दिया था 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाला भगवान की, सुखदेव भगवान की, भागवत भगवान की। जब कहते हैं हिरण्याक्ष को भगवान बाराह ने मारा, देवता तब भी डर रहे थे कि कहीं जीवित न हो, क्योंकि उससे सब घबराते हैं। देवता असुरों से बहुत ज्यादा डरते हैं। वो डरते हुए भगवान बाराह की प्रार्थना करते हैं। यं योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्त लिंगाद सतो मुमुक्षया तस्यै दैत्यऋक्षभः। इस प्रकार से देवताओं ने भगवान की स्तुति की और जब उनको ये पता चल गया कि वास्तव में पहले डरते हुए देवताओं ने प्रार्थना की, जब उसको इस बात का देवताओं को पूरी तरह जब बात पक्की हो गई, कहते हैं कोई भी खबर जब पक्की हो तभी कहना चाहिए समाज में, वरना जैसे ही बात इस मुख से निकलेगी वैसे ही वो झूठी हो जाएगी। ठीक है, केवल ये जिह्वा भगवान के नाम का गुणानुवाद करने से ही पवित्र होती है। तो
देवताओं ने डरते हुए जब उन्होंने पक्का कर लिया कि अब इसका वध हो गया है, तो उन्होंने फिर खुल करके भगवान की प्रार्थना की, नमो नमस्ते अखिल यज्ञितं तवे ईश्तो गृहीता मनसत्तमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगत्मरुन्दस्य त्वत्पाद भक्त्या वयमीशन्वताः। इस प्रकार से देवताओं ने प्रार्थना की। फिर मनु महाराज ने पृथ्वी पर कैसे संरचना की इसके बारे में बताया कि मनु महाराज की पांच संतानें हुई। कौन कौन? अपूति, देवहूति, कुसूति, उत्तानपाद और प्रियवत। मध्यम जो पुत्री देवहूति है उनका विवाह करदम जी के साथ हुआ और विवाह के ठीक बाद करदम जी ने समाधि लगा ली। देवहूति जी, मैया देवहूति तपस्या में ही पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया। जब करदम भगवान की आंख खुली तो कहा आप, तो उन्होंने कहा, करदम जी ने पूछा, तुष्टो अहमाद्य तव मानवीमान दायः सुशुश्रयः परमया परया च भक्तया यो देहिनां यमतीव स्वदेहो नवेक्षिता समुचिता क्षपितं तर्थे। कहा, करदम ऋषि ने कहा कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। कहिए, क्योंकि संसार में लोगों को देह बहुत प्यारी है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, प्राण ते प्रिय कछु नाहि, संसार में हम आपको भी देह से अधिक कुछ प्रिय नहीं है। अगर इस शरीर में कुछ पीड़ा हो जाए तो हमारा निरंतर ध्यान नहीं रहता है। तो करदम जी ने कहा, देवहूति जी ने, मैया देवहूति ने पुत्र की कामना की और करदम जी देवी देवहूति जी के साथ 100 वर्ष तक उस विमान में रहे। कहते हैं करदम जी ने ही विमान का भी निर्माण किया। कालांतर में उनके 9 कन्याएं हुई और करदम जी फिर तपस्या में लग गए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए। फिर वो पुत्र कैसा चाहिए? जो भगवान, साक्षात भगवान है, ऐसे भगवान कपिल का प्राकट्य होता है
बोलिए कपिल भगवान की, कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। इस तरह से कपिल भगवान का जन्म होता है मैया देवहूति के गर्भ से। और ब्रह्मा जी के साथ आए जो ऋषि थे, कर्दम जी की जो कन्याएं कौन कौन थी? मारीची कला से अत्ति अनुसुईया से ब्याही गई, अंगिरा श्रद्धा से पुलस्त्य, इस तरह से। और फिर मैया देवहूति ने प्रार्थना किया भगवान से। जब सारी चीजें हो गई तो भगवान कपिल से प्रश्न किया, क्या माता देवहूति कहती हैं, कपिल भगवान से पूछा कि जो ये इंद्रियां हैं ये विषय वासना से कैसे खिन्न होंगी, कैसे अलग होंगी? मेरे जीवन में अभी तक कोई पूर्णता नहीं आई है, तो आप मुझे बताइए। तो माँ से कहते हैं मैया, कपिल भगवान देवहूति माँ से कहते हैं, माँ कैसे पूर्णता आएगी? पूर्णता तभी आएगी जब आपका लगाव पूर्णत्व से होगा, अर्थात उस परमात्मा से होगा। इस तरह से कपिल भगवान ने मैया को ज्ञान दिया। कहा ये जो संत है, संत का संग करना चाहिए। इस तरह से भगवान कपिल ने माँ देवहूति को उपदेश दिया। इसी तरह से क्रम आगे बढ़ता है। फिर आगे कहते हैं भक्तों के प्रकार कितने हैं? कहते हैं भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? आप लोग खुद जानते हैं, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं एक प्राकृत भक्त होते हैं जो सिर्फ मंदिर में ही भगवान को मानते हैं, मंदिर के बाहर नहीं मानते। वो सोचते हैं भगवान मेरे देवस्थान में रखे हैं, उनके सामने कुछ भी करते रहो, देख नहीं रहे। अरे भैया, ये जो 10 चीजें हैं ना, ये हम और आपको निरंतर देखती रहती हैं। इसलिए हमको परमात्मा को नाजिर हाजिर मान करके ही व्यवहार करना चाहिए। जो हमारे देवस्थान में, जो हमारे घर के मंदिर में परमात्मा है, वो मूर्तिमान नहीं है, वो मूर्ति के रूप में नहीं है, वो साक्षात, वो जो विग्रह है वो स्वयं साक्षात परमात्मा वहाँ विराजमान है। इस बात को हमको अपनी बुद्धि से समझकर व्यवहार करना चाहिए। तो कहा कपिल भगवान ने कहा कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन है? कहा जो सिर्फ मंदिर में भगवान को मानते हैं, और मध्यम वो भक्त हैं जो मंदिर के साथ साधु संतों में भी उनकी रुचि होती है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। कहा और जो उत्तम प्रकृति का, कहा 3 प्रकार के, प्राकृत, मध्यम और उत्तम, 3 प्रकार की भक्तों की गति है। कहा उत्तम भक्त कौन है? कहा जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं क्या? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, अवधेश मिश्र जी, जिनको आप लोग गुरु जी के नाम से जानते हैं, वह कई दिन से कहते रहे कि कथा थोड़ी आगे बढ़नी चाहिए। भैया ये अपने बस की नहीं है,
परमात्मा जो जितना गवाना चाहते हैं, शायद आज आप लोगों की बात परमात्मा ने सुन ली और कथा का जो समय है वो विस्तार की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए थोड़ी देर आप लोग भगवान का चिंतन करते हुए, कथा को श्रवण करते हुए थोड़ी देर और बैठे। कहते हैं फिर आगे प्रसंग आता है, किसका? सती जी का चरित्र आता है। बाबा तुलसी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए भजरिस पाही। एक जानते हैं कि एक बार की बात है, त्रेता युग में सती प्रसंग भी आता है। बाबा तुलसी भी लिखते हैं, जो भागवत में भी ये प्रसंग है। कहते हैं एक बार भगवान शिव कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए और साथ में कौन गया? कहते सती जगत जननी कहा कुंभज ऋषि ने उन्होंने पहले, और बाद में देखिएगा यही विशेषण हट जाते हैं, क्योंकि जब सती जी ने भगवान की कथा नहीं सुनी तो इसलिए भैया आपसे प्रार्थना है कि जितनी देर एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। जितनी भी देर हम कथा में बैठे प्रयास करें कि अपने मन को यही रखें, उससे कल्याण होगा। आप शरीर से बैठे रहेंगे तब भी आपका कल्याण होगा, लेकिन यदि मन को भी रोक लिया तो आपका विशेष कल्याण होगा। कहते हैं एक बार त्रेता युग में जब सती जी, आपको प्रसंग पता है, भागवत में संक्षिप्त ही वर्णन आता है। जब सती के मन में संशय हुआ, उसी समय परमात्मा लीला कर रहे होते हैं। और कौन सी लीला उस समय चल रही होती है? उस समय रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया है। उसी समय कुंभज ऋषि के यहाँ से भगवान भोलेनाथ कथा सुन करके मैया सती के साथ आ रहे हैं, और उनके मन में ये बार बार हो रहा है कि यदि कथा भी सुन लिया और भगवान का दर्शन भी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इतना विचार ही कर रहे थे कि उन्होंने भगवान का दर्शन किया। क्या उस समय लीला चल रही है, भगवान बार बार बिलख रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, और भगवान शिव के बात पता है कि प्रभु का अवतार हो चुका है, लेकिन कहा यदि हमने ये भेद खोल दिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि परमात्मा आ चुके हैं। तही अवसर भान जन्म ही भारा,
भगवान भोलेनाथ विचार ही कर रहे हैं, उसी समय भगवान का दर्शन हो गया तो प्रणाम किया। क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन हस कही चलो तो मैया सती ने कहा, अरे ये तो शंकर जी को सारा जगत बंधन करता है और किसको बंधन कर रहे हैं, आप प्रसंग जानते हैं। उन्होंने सच्चिदानंद कहा, मैया को शंका हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि परिवार में जो ये गृह लक्ष्मियां हैं इनको भी शंकाएं जल्दी होती हैं, और वो सती जी जब उनको हो सकता है तो हम आप को तो हो ही जाएगा। उन्होंने कहा कि आपने किसको प्रणाम किया। भोलेनाथ ने हर प्रकार से समझाया कि अभी आप जिनकी कथा सुन करके आ रही हैं वही सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम हैं, जो मेरे इष्ट हैं। लेकिन सती जी की बात समझ में नहीं आई। कहते हैं एक बार की बात है कि जब उन्होंने सती जी के पिता ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में एक सभा हो रही थी, जब ये दक्ष प्रजापति बन गए तो उसी समय, क्योंकि शंकर जी के वो ससुर हैं, शंकर जी वहां खड़े नहीं हुए तो उनको बहुत अपमान लगा दक्ष को, और उसने यज्ञ करवाया। जब हमको कोई बात बुरी लग जाती है तो हम जीवों का ये नेचर है कि हम इस हद तक चले जाते हैं और आगे का परिणाम नहीं सोचते हैं। तो भैया हमको भी इस दुर्गति से गुजरना होगा। इसलिए कथा जब भी सुनिए सावधान पूर्वक होकर के सुनिए,
मन को यहाँ लगा करके सुनिए। इस तरह से उधर जब सती जी के पिता ने यज्ञ किया और उसमें सती जी उस समय जो कि सीता का रूप लेकर के परीक्षण किया और बाबा ने वो कथा मानस में प्रचलित है, आप जानते भी हैं। फिर उन्होंने कई तरह से उनको समझाया। जैसे ही भगवान ने रघुनाथ जी ने माँ सती को देखा, तुरंत पूछा कि आप यहाँ किस तरह से अकेली घूम रही हैं? कहबू बहोरी कहा ब्रस के तू विपिन अकेली फिरहि कही सती को पहचान लिया भगवान ने, तो एक प्रसंग और आता है। क्यों कहते हैं, जब सुग्रीव और बाली से जब युद्ध हो रहा था, भगवान ने कहा कि हम आपको विजय दिलाएंगे, और भगवान यहाँ पहचान जा रहे हैं कि सीता के रूप में सती जी हैं, और उधर कह रहे हैं कि हमने पहचाना नहीं, धोखा हो गया। सुग्रीव, मैं पहचान नहीं पाया तुम, क्योंकि तुम दोनों भाई एक जैसे हो, इसलिए मैं समझ ही नहीं पाया। अरे जो परमात्मा, जो माया पति कहलाते हैं, वो कैसे नहीं जान सकते हैं कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है? ऐसी बात नहीं थी। संत अपना विचार देते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति दीक्षित नहीं होता है तो भगवान ने उनको सुमेर कहा। सुमेर कहते हैं, संस्कृत में शब्द आता है तुलसी की माला को कहते हैं। जब सुग्रीव के गले में भगवान ने तुलसी की माला किससे पहनाया? भैया लक्ष्मण से। लक्ष्मण शेष है, अर्थात वो संत है, वही जीवाचार्य है, वही सदगुरु है, तो उनको इशारा किया। जब तुलसी की माला सुग्रीव के गले में पड़ गई, उसी समय भगवान ने क्योंकि अपना लिया, अपना बना लिया, तो कोई बहाना होना चाहिए भगवान के पास। भगवान ने जिसको मारा, जब रावण को भी मारा, जब तक विभीषण ने इस बात को नहीं कहा कि ये मेरा शत्रु है, जब तक बाली को तभी मारा जब सुग्रीव ने कहा ये मेरा काल है। इस तरह से भगवान को सब जानते हैं, पर उन्होंने उसको दीक्षित कराया, जब अपना बना लिया तो जाकर के। इसी प्रकार से इधर जब सती नहीं मानी, उन्होंने पूछा विमान कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि आपके पिता ने यज्ञ किया है जिसमें मुझे बुलाया नहीं गया है। सती जी ने, क्योंकि उनकी इच्छा थी, भागवत में प्रसंग आता है कि जैसे जब भी महिलाओं को कहीं घर मायके जाना होता है तो बड़ा उत्साह रहता है, वो सारा अपना कुछ न कुछ रखने लगती हैं अपने पर्स में। आजकल तो पर्स चल रहा है, पहले लिखा हुआ भागवत में कि सब कुछ रखा। भगवान शिव समझ गए कि मैया पार्वती जी, इनको सती जी को समझाना आसान नहीं है, क्योंकि ये केवल शरीर से यहाँ है, पर ये मायके जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने उनके साथ कुछ अपने दूतों को भी भेज दिया, और क्योंकि वो जान गए कि अब, क्योंकि इस बात को सती भी जानती थी कि शिव जी अब मुझसे दूर रहते हैं। मन में उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सीता जी का रूप रखा था, इसलिए इष्ट है उनकी भगवान शिव की मैया सीता, इसलिए उनको मन से त्याग दिया था। वो भी जानती थी, भगवान से प्रार्थना किया सती जी ने कि प्रभु कुछ ऐसा करिए
कि मैं फिर भगवान को, शिव को अगले जन्म में मिलूं। जब जाकर के वहां सती ने जब वहां गई तो उनको केवल उनकी माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी किसी ने नहीं। जब भाग नहीं देखा पति का, भगवान शिव का, तो माँ सती क्रोधित हो गई, क्रोधाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया और सती हो गई। इसी के साथ ये प्रसंग आप जानते हैं कि फिर पुनः सती जी हिमालय की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। इसके लिए और फिर वहां पार्वती जी से उनका विवाह होता है। इस तरह से इस प्रसंग यही विराम होता है। आप जानते हैं कि दक्ष का किस प्रकार से उनका सिर कलम किया, फिर बकरे का सिर लगाया गया। आगे ध्रुव का चरित्र आता है। तो ध्रुव चरित्र में उत्तानपाद की दो रानियां, एक सुनीति है, सूची है। और ध्रुव जी जब अपने पिता की गोद में बैठे हैं, उसी समय उनकी जो दूसरी माँ थी उसने कहा, यदि तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो, राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तो तुम जाओ और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम इस पर अधिकारी हो सकते हो। ये बात जा करके अपनी माँ से बताया ध्रुव जी ने। उन्होंने कहा भैया, उन्होंने सत्य कहा। तो कहा माँ, मैं कैसे इस पद को प्राप्त कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जाओ यमुना तट के किनारे वृंदावन में जाकर के तपस्या करो। भैया, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। और ध्रुव भगवान की कथा यहाँ प्रारंभ होती है। जाकर के तपस्या करते हैं। कहते हैं मधुबन में जाकर के ध्रुव जी ने तपस्या की। तथा गच्छ भद्रते यमुनायास्ततं शुचि पूर्णं मधुबनं यत्र सन्निध्यं नित्यदा हरि। जहाँ हरि हमेशा निवास करते हैं। तो नारद जी आए, रास्ते में ध्रुव जी से पूछा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो इतनी कम उम्र में? अरे तुम्हारा तो बच्चे के रूप में कहा, अरे तुम्हारा तो समय खेलने कूदने का है, बाल्यावस्था है, तुम कहाँ जा रहे हो? सारा दृष्टांत अपने गुरु नारद जी को ध्रुव जी ने सुनाया। तो नारद जी ने उनको उपदेश दिया। क्या? इस मंत्र को हम आप भी इसको एक बार गुनगुना लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। इस तरह से ध्रुव जी को दीक्षा दी नारद जी ने, और ध्रुव जी तपस्या करने वृंदावन में आ गए। और पहले महीने में ध्रुव जी ने 3 दिन में बेर खा करके तपस्या की। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन में पत्ते खा करके तपस्या की। तीसरे महीने में इसी तरह से, तीसरे महीने में 9 पत्ते और जल पी करके तपस्या किया। चौथे महीने में ध्रुव जी ने 12 दिन में क्या वायु पी करके रहने लगे। तो हुआ क्या, आश्चर्य क्या होने लगा। उसी समय जब वायु पी करके ध्रुव जी रहने लगे, तो जितनी प्राण वायु है, जो ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन ही बंद होने लगी। जब प्राण वायु ही नहीं रहेगी तो हम आप जीवित कैसे रहेंगे, कोई सांस कैसे ले सकता है। इसी तरह से फिर देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से, प्रभु अब तो आपको आना ही होगा, क्योंकि ध्रुव जी आपके लिए तपस्यारत है। सब लोग जा चुके हैं, सबने दर्शन दिया है, पर आप जानते हैं कि वो ध्रुव बालक केवल आपको चाहता है। जब आप केवल भगवान को चाहते हैं तो कहते हैं कि बाकी भी चीजें आपको परमात्मा से मिलाने में सहायक हो जाती हैं। देवताओं ने प्रार्थना किया कि प्रभु यदि अब आप नहीं आए तो बहुत गजब हो जाएगा। इस तरह से देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर के तुरंत ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए पहुंच गए। जैसे ही भगवान ध्रुव जी के सामने उपस्थित हुए, ध्रुव जी भगवान को देख करके बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनके मुख से वाणी नहीं निकलती है। भगवान समझ गए। भगवान ने तुरंत अपने शंख को ध्रुव जी के गाल में छुआया। यदि कोई भी बच्चा जो पढ़ने वाला है, बोलने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, तो आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। भागवत कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण है। गीता कहती है कि हमको वही उपाय करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो।
तो ध्रुव जी के जैसे ही भगवान ने गाल में शंख को छुआया, तुरंत उनको बोली आ गई और वो भगवान की प्रार्थना करने लगे। इस तरह से ध्रुव जी ने भगवान की प्रार्थना की। आइए हम आप भी ध्रुव जी के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या? नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नाल मुकुंदा, तू ही नाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोवे मन में राम बड़े हैं, सब देवन में राम बड़े हैं, सब देवों में राम बड़े हैं, सब देवन में राम बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। धूतारे प्रहलाद उबारे, ध्रुतारे प्रहलाद उबारे, धूतारे प्रहलाद उबारे, जो रूप धरंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम का फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा 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 गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन 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 गोविंदा, बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। कल भगवान का जन्म होगा तो आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है। भागवत कहती है कि जन्म के समय भगवान के का जब जन्म होता है तो सारे तीर्थ यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए आप लोग भी भगवान के जन्म में जरूर आइए। भगवान के जो भी उत्सव हैं उन्हें हमें बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। तो कल इस गोविंद विहार की इस भागवत के पंडाल में भगवान का जन्म होगा। परीक्षित जी प्रश्न करेंगे, सुखदेव भगवान उसको सुनाएंगे। तो कल भगवान का जन्म होगा। आप लोग भी पीत वस्त्र, गेरुआ वस्त्र जो भी हो उसको पहन करके आइए। और कहते हैं जब भगवान का जन्म हो तो जरूर नृत्य करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पितृ हैं उनसे ही हमारा वंश चलता है, उनसे ही हमारी तरक्की होती है। तो वो पितृलोक में इस बात से झूम उठते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज एकादशी भी है और एकादशी का बड़ा महत्व है। इस पर कुछ चर्चा करनी थी पर समयाभाव के कारण नहीं हो पाई। कहते हैं कि सब व्रतों में भगवान गीता में कहते हैं कि एकादशी हूं मैं, और सब जितने भी व्रत है उसमें एकादशी हूँ। सब जपों में मैं यज्ञ जप हूँ, जो नाम जप है उसको बताया। तो कहते हैं जो 24 एकादशियां हैं और जब मलमास आ जाता है तो 2 बढ़ जाती है, 26 हो जाती है। तो व्यक्ति को जीवन में कोई और व्रत कर पाए ना कर पाए पर एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। मुझे आशा है आप लोगों से जो मुझे इस कथा के माध्यम से YouTube पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर सुन रहे हैं, उन सभी से मेरी ये प्रार्थना है, खासकर मेरे सम्मुख बैठे हुए भगवान के आप जैसे भक्तों से भी प्रार्थना है कि एकादशी का व्रत जरूर करें। भले अगर आप फल लेकर के कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से भगवान का व्रत जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत रह लेते हैं उनको सब प्रकार के व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है, सारे तीर्थों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक एकादशी व्रत करने से नहीं कुछ हो सकता है। कहते हैं कि जब एकादशी ने भगवान से प्रार्थना की तो एकादशी ने कहा
कि प्रभु, तो भगवान ने उसे स्थापित किया और कहा आज के एकादशी के दिन जितने पाप हैं, पापों ने जाकर के प्रार्थना की क्या कि प्रभु आपने तो ऐसा वरदान दे दिया कि जो भी एकादशी का व्रत रहेगा पाप नष्ट हो जाएंगे, बताइए मैं पाप कहाँ जाऊं। तो भगवान ने कहा कि आप अन्न में जाकर के बसिए, और अन्न में, इसीलिए आज के दिन अन्न मना है, खासकर चावल नहीं खाया जाता अन्न में, इसीलिए पाप आकर के बच जाते हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, यदि कथा में सुन करके इस बात को समझ गए, कोई एक भी यदि इसमें जीत गया, तो आप समझिए कि भागवत कथा कराना सफल हो जाएगा। तो इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि कोशिश जरूर करिए। जो लोग बीमार हैं या जो असमर्थ है वो नहीं रह सकते हैं, लेकिन मन में संकल्प जरूर कर लें कि आज मैं व्रत हूँ। इस तरह से एकादशी का बड़ा महत्व है। आइए भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे पूज्य अवधेश मिश्र जी गुरु जी से कि आइए आप सभी लोग मिल करके भगवान की आरती करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राम सीताराम श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम
राधे श्याम सीताराम सीताराम 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 राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आप सभी लोग मिल करके आरती करें भगवान की। अभी करना भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही है जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये भक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये भक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मधुपंथ सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ियों को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, जग में शोधन की आरती, पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। है मधुर बोल जगपंथ खोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। प्रभु राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। पापियों को पाप से है तार। पापियों को पाप से है तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लीलाकुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोहं पाणो महासायक चर्चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है जय हो। हाथ में पुष्प लेकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करके पुष्प हरे